जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा ये जो बिहार दरोगा के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं और इसका वीडियो अपलोड आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे 11 फरवरी 2025 का जो भी टेस्ट हुआ है उसका हम लोग इसमें देखेंगे और इसमें टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। और बता दें कि इससे पहले जो बिट्टू झा सर के द्वारा जो बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है, आप नहीं देखें तो वो भी देख सकते हैं। और 3rd एडिशन जो बुक आया है उसका भी सेट प्रैक्टिस सेट अपलोड है। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। और बता दें कि अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत वनावरण कितने क्षेत्र और कितने प्रतिशत भूमि पर है? तो ये है 21.76% पर, 21.76% पे है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण में अधिकतम वृद्धि किस राज्य में देखी गई है? तो ये मिजोरम में देखी गई है। कहाँ देखी गई है? तो मिजोरम में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य तथा यूटी में है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में वन एवं वृक्षावरण में 2021 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो ये 1445.81 वर्ग किलोमीटर, 1445.81 वर्ग किलोमीटर। देखिए, लिखने में तो नहीं बना, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वृक्ष आवरण कुल कितने क्षेत्र भूमि पर है? तो ये है 1,12,14.34 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 12,14.34 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष आवरण कुल कितने प्रतिशत भूमि पर है? तो ये है 25.17%। कितना है? 25.17% है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये अंतर्द्रव जालिका, जिसको ER कहते हैं हम लोग, ठीक है, अंतर्द्रव जालिका। क्या है? अंतर्द्रव जालिका। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाइप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनकर बिखरे हुए होते, उसे क्या कहते हैं? उसे डिम्टोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिम्टोसोम। डिम्टोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कैसा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से प्रकार के राइसोसोम पाए जाते हैं? तो इसमें 70S राइसोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट के किस थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो ये थाइलोक्वाइड में। किस में? थाइलोक्वाइड में, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, अवर्णीय लवक जैसे ल्यूकोप्लास्ट के किस प्रकार में वसा का संग्रह होता है? तो ये होता है इलियोप्लास्ट में। किसमें? इलियोप्लास्ट में। इलियोप्लास्ट में। आगे देखेंगे, कोशिका में मुख्यतः आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये केंद्रिका में होता है। कहाँ? केंद्रिका में। ठीक है। आगे देखेंगे, किस प्रक्रिया द्वारा गैसों O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण में होता है? तो ये विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो ये विसरण विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है, कौन सा विलयन कहलाता है? तो ये आइसोसाइटेनिक संश्लेषण। क्या? आइसोटैनिक संश्लेषण, जिसे समप्रासी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समप्रासी विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका विभाजन के समसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस अवस्था का क्रमिक रूप क्या है? तो ये है, इसको पीएम और एटी, पीएम एटी से याद रखिए। तो पी से होता है प्रोफेज, एम से मेटोफेज और ए से एनाफेज और टी से टेलोफेज। पीएम एटी करके याद रखिए। ठीक है, पीएम एटी। अगला प्रश्न है, शुक्राणु कोशिका में अंडाणु कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो ये अर्धसूत्रीय। क्या? अर्धसूत्रीय। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस अवर्णीय लवक के कारण होता है? तो टमाटर का लाल ये लाइकोपीन के कारण, टमाटर और सेब का भी, ये सब का भी लाल रंग जो भी होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहली बार नामकरण किसने किया था? तो ये पोर्टर और कॉलमैन ने किया था। कौन? पोर्टर और कॉलमैन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में स्थित जैव मंडल भंडार कोल्ड कॉटेज किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, किस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया? तो ये भैरोबाल की संधि। किसके? भैरोबाल की संधि। भैरोबाल की संधि। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन हैं? तो उत्पादन के जो 4 प्रमुख कारक होते हैं, ये होते हैं भूमि होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए और उद्यमी होना चाहिए। उद्यमी। उसके बाद अगला प्रश्न है, नात्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो ये 1922 में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में मुख्य रूप से डोलोमाइट का भंडार कहाँ है? तो डोलोमाइट, तो ये रोहतास में। और रोहतास से याद रखिएगा कि ज़्यादा शिक्षित जो बिहार का है वो भी रोहतास ही जिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिख धर्म के किस ग्रंथ में रैदास के भजन संग्रहित किया गया? तो ये सिख धर्म का अगर देखा जाए तो ये गुरु ग्रंथ है, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 39 का क, उसके बाद 43 का क, उसके बाद 48 का क, ये तीनों जोड़ा गया है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और अभी हाल फिलहाल में ही 43 का ख जोड़ा गया, ये 97वें संविधान संशोधन 2011। कब हुआ ये हुआ 97वें संविधान संशोधन 2011।
तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन अनुच्छेद शामिल किया गया। तो 39 का क, 43 का क और 48 का क। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्मल हृदय उपनाम से किन्हें संबोधित किया गया। तो निर्मल हृदय के उपनाम से इसे मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया, संबोधित किया गया, किसको, मदर टेरेसा को। उसके बाद देखें, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे मरलिंगा दर्रा कहाँ है। तो ये आपको उत्तराखंड में है। कहाँ, उत्तराखंड में। दोस्तों बता दें, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। और इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक वहाँ से जुड़ सकते हैं। और आगे के टेस्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।